मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम स्टाइल ऑप्शन पे बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके लिए पहले मैं अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आती हूँ। तो जब सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स हैं कि आप किस रूल्स के तहत अपने सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर आप ग्रेटर वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी कि ग्रेटर देन 7.5। अगर मैं इसे जो वैल्यू यहाँ से दूंगी, अगर मैं इसे ग्रेटर देन 8 कर देती हूँ कि 8 से ग्रेटर जितने हैं उनको हाईलाइट कर दो और ओके करूं, तो आप देखें उसने 8 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर दिया और बकाया को हाईलाइट नहीं किया। मैं दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आती हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास लेस देन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो मुझसे पूछ रहा है लेस देन 7.5। अगर मैं लेस देन 4 कहूं कि 4 से जितनी लेस देन वैल्यू है उनको हाईलाइट कर दो और उसकी हाईलाइट कलर के लिए मैं यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ग्रेटर देन वैल्यू के लिए भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं हम और लेस देन वैल्यू के लिए। तो यहाँ येलो फिल विद डार्क येलो, मैं यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ तो आप देखें जितनी भी मेरी 4 से लेस वैल्यू थी उसको उसने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया। मैं दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग पे आऊंगी और उसके बाद इसी ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो उसके बाद वो मुझसे बिटवीन पूछ रहा है। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे 2 वैल्यूज बतानी होंगी कि मुझे किस वैल्यू से किस वैल्यू के दरमियान अपनी हाईलाइट चाहिए। अगर मैं 4 से 10 के दरमियान अपनी वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहती हूँ तो मैं 4 लिख दूंगी और 10 लिख दूंगी और यहाँ से कलर सिलेक्ट करूंगी। और अगर मैं इसके लिए ग्रीन कलर सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ओके करती हूँ तो आप देखें मेरी 4 और 10 के दरमियान की वैल्यू को उसने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया। अब 10 से अबव वैल्यू मेरी पिंक कलर में हाईलाइट है, 4 से लेस वैल्यू मेरी येलो कलर से हाईलाइट है और 4 और 10 के दरमियान की वैल्यूज मेरी ग्रीन कलर से हाईलाइट है। इस तरह से डिफरेंट कलर से हम अपनी डिफरेंट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और अब इक्वल टू है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो किस वैल्यू के इक्वल वैल्यू को मुझे हाईलाइट करना है वो मैं यहाँ बता सकती हूँ। मैं यहाँ अगर 3 सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे टेबल में जितने भी 3 होंगे वो इनको हाईलाइट कर देगा और यहाँ से मैं उनका कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं रेड ब्राउन कलर सिलेक्ट करूं और उसके बाद ओके करूं तो जितने भी 3 थे उनको उसने रेड बॉक्स की सूरत में हाईलाइट कर दिया। मैं दोबारा फॉर्मेटिंग पे आती हूँ और इस पे आऊं तो नीचे टेक्स्ट दैट कंटेन, जो टेक्स्ट वाले सेल हैं वो इनको हाईलाइट कर देगा और यहाँ वो सीरियल नंबर शो कर रहा है कि सीरियल नंबर को आपने हाईलाइट करना है। अगर मैंने सीरियल नंबर को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करूंगी। मैं जो कलर सिलेक्ट करूंगी वो उसी कलर में हाईलाइट कर देगा। अगर मैं उसे ग्रीन कलर में हाईलाइट करना चाहूं तो और ओके करूं तो उसने इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया। और यहाँ अब नीचे मेरे पास है अ डेट ऑकरिंग। अगर मेरे किसी सेल में डेट मौजूद है तो ये उसको हाईलाइट कर देगा। डुप्लीकेट वैल्यू, अगर सेल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं हाईलाइट कर देगा और इसके अलावा मजीद ऑप्शन हम वो रूल से हासिल कर सकते हैं। पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देती हूँ और अपने टेबल को सिंपल कर देती हूँ। सिंपल करने के बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आती हूँ तो दूसरे नंबर पर मेरे पास टॉप बॉटम रूल्स हैं। इसमें मेरे पास टॉप 10 आइटम्स हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि टॉप 10 वैल्यू को लाइट रेड कलर में हाईलाइट कर दे। अगर मैं इसी कलर में हाईलाइट करना चाहती हूँ तो ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कलर चेंज कर दूंगी और चेंज करने के बाद ओके करूंगी तो वो उसी कलर में मेरी टॉप 10 वैल्यूज को हाईलाइट कर देगा। उसके बाद टॉप 10% है। अगर मेरी वैल्यूज परसेंटेज में हो तो इनसे मैं टॉप 10% को हाईलाइट कर सकती हूँ। उसके बाद बॉटम 10 वैल्यूज हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इनका कलर यहाँ लाइट रेड शो हो रहा है, अगर यही रखना चाहूँ तो ठीक, अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ और ओके करूं
तो ये बॉटम 10 वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी। अगर ओके करूं तो ये हाईलाइट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास अबव एवरेज हैं, जो एवरेज से ज्यादा हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, बिलो द एवरेज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, और मोर रूल से हम इससे मजीद ऑप्शन डिस्कवर कर सकते हैं। पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग को खत्म कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ। तो अब डाटा बार है, तो आप देखें आपको परव्यू भी नजर आ रहा है। ऊपर के दो ऑप्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें परव्यू नजर नहीं होता, अप्लाई करने के बाद ही उसका रिजल्ट शो होता है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन का परव्यू हमें साथ नजर आ रहा है। कलरिंग भी नजर आ रही है। ये हमारी डाटा बार है। ऊपर ग्रेडियंट फिल है, ऊपर वाली डाटा बार ग्रेडियंट से शो होंगी और नीचे सॉलिड फिल है। और अगर हम ऊपर वाले सिलेक्ट करती हैं तो ये ग्रेडियंट आते हैं, और जहां हमारी वैल्यूज बड़ी हैं वहां डाटा बार बड़ी हैं, और जहां पे हमारी वैल्यूज छोटी हैं वहां हमारी डाटा बार छोटी हैं। उसके बाद अगर मैं इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद नीचे आऊं तो कलर स्केल है, इससे डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट कलर से शो हो रही होती हैं। जैसे ऊपर वाले में आऊं तो यहाँ मेरे पास ग्रीन, येलो और रेड कलर्स हैं, और इसमें मेरी जो छोटी वैल्यू हैं वो रेड कलर में शो हो रही हैं, जो मिड वैल्यू हैं वो येलो कलर में शो हो रही हैं, और जो हाईएस्ट वैल्यू हैं वो ग्रीन कलर में शो हो रही हैं। अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ ब्लू, व्हाइट और रेड कलर है, और यहाँ मेरी जो स्मॉल वैल्यू हैं वो रेड, मीडियम वैल्यू व्हाइट और ग्रेटर वैल्यू ब्लू कलर में शो हो रही हैं। इस तरह से अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे आइकन है, यहाँ से मैं डिफरेंट आइकन की मदद से भी इन वैल्यूज को हाईलाइट कर सकती हूँ कि कौन सी वैल्यूज बड़ी और कौन सी छोटी हैं। अगर मैं इन एरोज पे आती हूँ तो आप देखें जो स्मॉल वैल्यू हैं उनके एरोज नीचे की तरफ हैं, जो ग्रेटर्स वैल्यू हैं उनके एरोज ऊपर की तरफ हैं, और जो मिड में वैल्यूज हैं उनके एरोज डायगोनल हैं, और लेस वैल्यू के एरोज रेड, मिड वैल्यू के एरोज येलो और ग्रेटर वैल्यूज के एरो ग्रीन है। अगर मैं नीचे आऊं तो ये एरोज शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो स्मॉल वैल्यू है उस पर क्रॉस लगा हुआ है, मिड वैल्यू पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स और ग्रेटर वैल्यू पर टिक लगा हुआ है। अगर मैं इसके साथ आऊं तो वही वैल्यू मुझे दायरों की सूरत में दी हुई है। उसके साथ आऊं तो यहाँ पे मेरे सिग्नल की तरह ये चीजें शो हो रही हैं। इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन यूज करके अपनी वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद न्यू रूल्स हैं, तो यहाँ मैं अपने न्यू रूल क्रिएट कर सकती हूँ, और अगर मैंने पहले से इस पे कोई रूल अप्लाई किया है, कोई कलर फॉर्मेटिंग की है, जैसे अगर मैं इस पे ये कलर स्केल अप्लाई कर देती हूँ और कलर स्केल अप्लाई करने के बाद इस पे आती हूँ तो क्लियर रूल पे क्लिक करूँ तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। अगर मैं इंटायर शीट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो भी कलरिंग या जो फॉर्मेटिंग में अप्लाई की होगी वो मेरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद नीचे फॉर्मेट एज अ टेबल, एज ए टेबल फॉर्मेट करना, तो यहाँ मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ऊपर वाले लाइट, मीडियम और डार्क, 3 स्टाइल मुझे दिए हुए हैं। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग लाइट कलर में करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मुझे रेंज पूछ रहा है, मैंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है तो वो रेंज यहाँ मौजूद है। और अगर मैं ओके करूंगी तो जो फॉर्मेटिंग मैंने सिलेक्ट की थी वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट करूं और फॉर्मेट एज ए टेबल पे आऊं और यहाँ से डार्क फॉर्मेट सिलेक्ट करूं या मीडियम फॉर्मेट सिलेक्ट करूं, जो भी फॉर्मेट मैं सिलेक्ट करूंगी मेरा टेबल उसी फॉर्मेट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने इसकी फॉर्मेटिंग एज ए टेबल की है तो ये मेरे पास छोटा सा बॉक्स आ रहा है जिसमें छोटा सा ट्रायंगल है। ये एक्चुअल में हमारा फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर ऑप्शन यहाँ भी हमारे पास मौजूद है तो हम इसे यहाँ से यूज करें या यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इस फिल्टर ऑप्शन को यहाँ शो नहीं करना चाहती तो मैं इन सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अपने डाटा टैब में आऊंगी और यहाँ फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये फिल्टर ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएंगे। मैं वापस होम मेन्यू पे आती हूँ और नीचे सेल स्टाइल का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे आऊं तो यहाँ पे मैं अपने सिंगल सेल को स्टाइल दे सकती हूँ। अगर मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आऊं तो मैं यहाँ से इस एक सेल का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ मेरे पास डिफरेंट मॉडल दिए हुए हैं, इसमें से मैं जो स्टाइल चाहूँ इस पे अप्लाई कर सकती हूँ और जैसा ही ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और अगर मैं इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करूँ तो आप देखें ये दूसरे मेरे ऑप्शन से बोल्ड हो गया। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे आऊँ
और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस पे ये स्टाइल अप्लाई करूँ तो इस पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। मैं अपने इस स्टाइल को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से आके इसका कलर चेंज करूँ तो इसका कलर चेंज। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम अपने टेबल में मौजूद डेटा को डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट स्टाइल से हाईलाइट कर सकते हैं कि उनमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, स्मॉल वैल्यू कौन सी है और मिडिल वैल्यू कौन सी है। फॉर्मेट टेबल से हम अपने पूरे टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और सेल स्टाइल से हम अपने सेल को स्टाइल दे सकते हैं, किसी एक सिंगल सेल को। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।